साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल से पाठ 16 छत्रपति का न्याय पढ़ेंगे। पाठ में छत्रपति शिवाजी के अच्छे गुणों को दर्शाया गया है। उनके अच्छे गुणों से हमें परिचित करवाया गया है ताकि हम उनके अच्छे गुणों को आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ सकें। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ बहुत ही रुचिकर है, तो सब बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। छत्रपति शिवाजी बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति थी और अपराधी को कड़ा दंड दिया जाता था। एक बार उनके सैनिकों ने एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसे दरबार में लाया गया। बहादुर सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ने का कारण बताते हुए कहा, महाराज, यह आदमी गोदाम से अनाज चोरी कर रहा था। शब्द अर्थ पढ़ेंगे इसके। न्यायप्रिय, जिसे न्याय पसंद हो। दरबार, राजसभा। गोदाम, भंडार। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। ये जो पाठ पढ़ रहे हैं आप ना, ये छत्रपति शिवाजी के जीवन से संबंधित एक किस्सा है जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाया गया है। तो जो छत्रपति शिवाजी थे वो बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे, यानी उन्हें न्याय बहुत प्रिय था। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी, सब लोग खुश थे, न्याय था, उनके राजा बहुत अच्छे थे, तो चारों तरफ सुख शांति थी। और वहाँ पर ना अगर कोई गलत काम करता था, अपराध करता था, तो उसे बहुत कड़ा कठोर दंड दिया जाता था। अभी क्या हुआ, एक बार सैनिकों ने एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अब उसे दरबार में लाया गया। जो सैनिक ने उसे पकड़ा था उसने बताया कि महाराज, इस आदमी ने गोदाम से अनाज की चोरी की है और हमने इसे चोरी करते हुए पकड़ा है। आगे पढ़ेंगे। शिवाजी ने उस आदमी से पूछा, सैनिकों द्वारा लगाया गया आरोप क्या सच है? उस आदमी ने निडरता पूर्वक कहा, जी हाँ महाराज, मैंने चोरी की है। शिवाजी ने अचंभे से कहा, पर क्यों? उस आदमी ने शिवाजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। शब्द अर्थ पढ़ेंगे। आरोप, इल्जाम। अचंभा, हैरानी। अर्थ समझ लेंगे। अब छत्रपति शिवाजी ने उस आदमी से पूछा कि जो सैनिक तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने चोरी की है, क्या वो सच है? शिवाजी जानना चाहते थे उस आदमी से क्या वास्तव में उसने चोरी की है। तो उस आदमी ने बिना डरे हुए अपनी चोरी मान ली और क्या कहा कि हाँ महाराज, मैंने चोरी की है। जब शिवाजी ने सुना तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए कि अरे, वैसे तो चोर हमेशा चोरी करते हैं, तो क्या कहते हैं, हमने चोरी नहीं की है, हमने चोरी, पर ये कैसा चोर है, ये तो अपनी गलती मान रहा है। तो वो उसका कारण पूछते कि भाई तुमने चोरी क्यों की। तो उस आदमी ने शिवाजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या कहा, आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया। महाराष्ट्र नरेश, इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की ज्वाला को सहन करना बहुत कठिन काम है। मैं जानता था कि चोरी करना अपराध है, लेकिन क्या करता, पेट भरने के लिए अनाज आवश्यक था, इसलिए मैंने गोदाम से अनाज की चोरी करने का निर्णय किया। शब्द अर्थ पढ़ेंगे। ज्वाला, आग। अपराध, कसूर। निर्णय, फैसला। चलिए इसका भी अर्थ समझ लेंगे। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा, शिवाजी महाराज पूछ रहे हैं ना, तुमने चोरी क्यों की? तो वो बता रहा है, कह रहा है, महाराज, मैंने काम तलाशने की, यानी काम खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। हम लोग बहुत गरीब हैं, अब काम नहीं मिला तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो हम लोग कुछ खरीद के खा नहीं सकते। अभी कई दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है, हमारे मुंह में अन्न का एक दाना भी गया नहीं, वो बहुत दिनों से भूखे थे। आगे वो क्या कह रहा है कि महाराज, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, भाई कैसा भी मौसम हो, लेकिन
खाने के लिए अगर कुछ ना हो तो वो सहन नहीं किया जा सकता। अगर खाना कई दिनों तक नहीं मिलेगा तो इंसान क्या होगा, मर जाएगा। तो कह रहा है कि मैं जानता था कि चोरी करना गलत है, ये अपराध है, लेकिन क्या करता, काम नहीं मिल रहा था, खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मुझे ये चोरी करनी पड़ी। आगे शिवाजी बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने अपराध किया है। मैं अपने इस काम के लिए शर्मिंदा हूँ। आप मुझे जो चाहें सजा दें, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम भी दें ताकि आगे से मैं गलत काम न करूँ। आदमी बोला। छत्रपति उस आदमी की बात सुनकर द्रवित हो उठे, किंतु चोरी जैसे अपराध के लिए दंड देना भी अनिवार्य था। वे बोले, तुमने अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें दंड स्वरूप 10 मोहरें देनी होगी। वह आदमी दंड सुनकर रोने लगा और बोला, महाराज मैं जानता हूँ मैंने गलत काम किया है, परंतु परंतु क्या? शिवाजी ने कहा। इसके भी शब्द अर्थ पढ़ेंगे। द्रवित पिघल जाना, अपराध कसूर, परंतु किंतु या फिर लेकिन। अभी क्या हुआ? शिवाजी कह रहे हैं कि जो तुमने किया है, यानी क्या किया है, चोरी की है, उसके लिए तो तुम्हें भाई सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। तो बोला, हाँ ठीक है महाराज, मैंने गलती की है, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आप जो सजा देंगे मैं वो भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात माने कि मुझे कुछ काम भी दे दें। भाई सजा तो दे दें वो ठीक है, लेकिन कुछ काम भी दो ताकि मैं कुछ कमा सकूं, खा सकूं, और ताकि आगे से मैं ऐसा गलत काम ना करूं। जब मुझे काम मिल जाएगा पैसे आएंगे, खरीद के खा सकते हैं, तो चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई चोरी क्यों की थी उसने? मजबूरी में की थी। वो कह रहा है मुझे कुछ काम भी दो। बहुत अच्छी बात कह रहा है वो आदमी। आगे वो क्या कह रहा है? छत्रपति शिवाजी ने जब उसकी बात सुनी तो वो पिघल गए, मतलब उन्हें समझ में आया कि सच में ये आदमी सही कह रहा है, इसने अपनी गलती भी मान ली और ये वास्तव में काम करना चाहता है, लेकिन अब उसे दंड भी देना था। ऐसे किसी को भी छोड़ देते तो आगे भी आदमी चोरी करने लगते और लोग भी ऐसे ही करते, वो भी कुछ बहाना बनाते। तो शिवाजी महाराज ने देखिए क्या किया, बोले तुमने अपराध किया है तो तुम्हें उसके लिए दंड स्वरूप 10 मोहरें देंगी होंगी। मोहरें यानी उस समय सोने के सिक्के होते थे, उन्हें मोहरें कहा जाता था, 10। अब वो इंसान रोने लगा, भाई उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, अगर पैसे होते तो चोरी क्यों करता, लेकिन पैसे नहीं हैं। तो वो रोने लगा, कहता है कि महाराज मुझे पता है मैंने गलती की है, परंतु शिवाजी महाराज कह रहे हैं कि परंतु अरंतु क्या कर रहे हो, बोलो। आगे बढ़ेंगे। वह आदमी दुखी होकर बोला, महाराज यदि मेरे पास 10 मोहरें होती तो मैं अनाज की चोरी क्यों करता, मैं इतना भारी दंड कैसे चुकाऊंगा। परंतु छत्रपति शिवाजी पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, अब मैं आप पर भी और स्वयं पर भी 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ, क्योंकि हम सब ने इसे काम न देकर चोरी जैसे काम की ओर जाने पर विवश किया है। शब्दार्थ: प्रार्थना विनती, विवश मजबूर। अब आदमी देखो दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा रो रहा है और क्या कह रहा है कि महाराज अगर मोहरें होती तो मैं चोरी ही क्यों करता। अब आपने जो इतना बड़ा मुझे दंड दिया है मैं कैसे चुका पाऊंगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और शिवाजी महाराज से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना का शिवाजी महाराज पर कोई भी असर नहीं होता। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब शिवाजी महाराज दरबारियों से कहते हैं, अब आप सबको भी 10-10 मोहरें दंड स्वरूप देनी होंगी और आपके साथ साथ मैं भी 10 मोहरें दूंगा दंड स्वरूप, क्योंकि हमने इसे काम नहीं दिया और काम न देकर हमने गलती की है। अगर हम इसे काम दे देते तो ये चोरी क्यों करता, यानी हमने ही इसे चोरी के लिए मजबूर किया है, हमारी पहली गलती है। तो शिवाजी महाराज सबको 10-10 मोहरों का जुर्माना लगा देते हैं। चलिए, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। आगे
इतना कहकर छत्रपति शिवाजी ने अपनी ओर से 10 मोहरें जुर्माने के रूप में एक स्थान पर रख दी। फिर सभी दरबारियों ने भी उसी स्थान पर 10-10 मोहरें रख दी। देखते ही देखते उस स्थान पर बहुत सी मोहरें इकट्ठी हो गईं। फिर शिवाजी ने इन मोहरों को इकट्ठा किया और उस आदमी को देते हुए कहा, अब तुम अपने हिस्से का जुर्माना अदा कर सकते हो। बाकी बचे हुए धन को लेकर कोई व्यापार प्रारंभ करो, जिससे अपना व्यवसाय कर सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सको। छत्रपति शिवाजी का न्याय देखकर सभी दरबारी उनकी जय जयकार करने लगे। शिवाजी की बात सुनकर वह आदमी बोला, आप धन्य हैं महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा। शब्द अर्थ पढ़ेंगे। स्थान जगह है, व्यवसाय काम धंधा, व्यतीत बिताना, प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प। इसका भी अर्थ समझ लेंगे। हाँ, अब सबको 10-10 मोहरें देनी होंगी जुर्माने के रूप में। और तुरंत शिवाजी ने 10 मोहरें निकालकर एक स्थान पर रख दी। तो सभी दरबारियों ने भी वही किया, 10-10 मोहरें निकाली अपनी जेब से और उसी स्थान पर रख दी। शिवाजी ने उन मोहरों को इकट्ठा किया और फिर उस आदमी को दे दी। किसे? उसी चोर को। और क्या कहा कि इन मोहरों से तुम अपना जुर्माना अदा कर सकते हो और जो बची हुई मोहरें हैं वो तुम अपने पास रख लो और कोई काम धंधा शुरू करो। अपना जब तुम काम धंधा शुरू करोगे इससे सुख शांति आएगी और तुम बड़े प्यार से सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करो। छत्रपति का यह न्याय देखकर सभी दरबारी उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने कितनी अच्छा काम किया, कितना नेक काम किया। शिवाजी की बात सुनकर वह आदमी बोला, महाराज आप धन्य हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो किया है ऐसा शायद कोई नहीं कर सकता। साथ ही वह चोर प्रतिज्ञा करता है कि अब वह कभी भी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे व्यवसाय के लिए भी पर्याप्त धन मिल गया। दंड का उसने दंड चुका दिया और साथ में उसे मोहरें भी मिल गईं। किसके लिए? व्यवसाय शुरू करने के लिए, जिसकी वास्तविकता में उसे आवश्यकता थी। उसे काम की आवश्यकता थी, अब उसके पास पैसा आ गया तो वो कोई काम शुरू कर सकता था। तो देखा छत्रपति शिवाजी का न्याय। उन्होंने अपनी सूझबूझ से चोर को दंड भी दिया और उसकी समस्या का समाधान भी निकाला। देखा? हाँ, ऐसे ही हमें भी चतुरता पूर्वक अपने सभी काम निपटाने चाहिए। कुछ काम करना है तो सोच समझ के होशियारी से करना चाहिए, जिससे दूसरों को परेशानी भी ना हो और अपना काम भी हो जाए, है ना? तो शिक्षा मिली ना इस पाठ से। तो ऐसे ही आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छे काम करने हैं, समझदारी भरे काम करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ अभी पूरा हो गया। इस पाठ के जो नोट्स हैं यानी अभ्यास कार्य है वो आपको मैं नोट्स भेजूंगी, आप समझकर उसे अपनी बुक फिल कर लें। ठीक है? पाठ को 2-3 बार पढ़ें ध्यान से। और जो आपको नए शब्द ना आते हो उनका लिख लिख कर भी अभ्यास करें। अभ्यास कार्य जो भी इस पुस्तिका में पीछे दिया है पाठ के बाद, वो आपको निश्चित रूप से पूरा करना है। अच्छे राइटिंग में उसको लिख लेना। ठीक है?